कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया। इंडिया ने ये प्रूव किया है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। कांग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी। और दूसरे नंबर पे इंडिया को मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको ऐसी जो है वो मोदी साहब उनको मिले। और जिस तरह की उनकी तरक्की हम देखते आ रहे हैं अगर 10 सालों में, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिया की किस्मत बदल के रख दी है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो हार गए हैं, नरेंद्र मोदी नहीं हारे भाई, नरेंद्र मोदी जीत गया है। तो उसका काम जो है ना वो बोलते हैं वहाँ पे इंडिया का उसने, मैं कहता हूँ, चेहरा ही बदल के रख दिया। इंडिया अगर जमीन बोझ था ना तो उसको आसमानों पे पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? वो मोदी ने पहुंचाया। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। ये अब जो नरेंद्र मोदी अब आपके सामने है, ये एक डिफरेंट नरेंद्र मोदी है। इसके पास काफी ताकत है। देखिए, ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने अकेले, उनकी जमात ने अकेले, विदाउट एनी सपोर्ट, अगर 246 सीट्स ले ली है, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि दे हैव कम सो फार कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन मिलके इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी ने अकेले सीटें ले ली हैं। सो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो हार गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही दैट हाउ ही हैज लॉस्ट। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो कह रहे थे हम 400 लेंगे। द क्वेश्चन इज दे हैव स्टॉप्ड एट 295 और 298, दैट्स द डिफरेंस। जब पॉलिटिशियन बैठते हैं तो पॉलिटिशियन क्या कहते हैं? वो तो बड़े बड़े लंबे लंबे दावे करते हैं। पॉलिटिशियंस का ये काम होता है, दे हैव टू बिल्ड अ मोमेंटम। पूरी दुनिया में याद रखें, जिसे वो कहते हैं ना कि जब पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ते हैं या पॉलिटिशियन प्रॉमिस करते हैं तो वो ऐसी प्रॉमिस करते हैं कि हम जनाब उधर भी पुल बना देंगे जहां पे दरिया भी नहीं है। तो ये चीजें चलती हैं, लेकिन आप इस चीज को तो माने कि नरेंद्र मोदी ने एक स्क्रिप्ट लिखा है भारत के अंदर। बहुत सारे लोगों को ये बुरा लग रहा है कि, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो हार गए। मैं जानना चाहता हूँ वो कैसे हारे। जो इलेक्शन हुआ उसने ये साबित किया है कि इंडिया की जमहूरियत को कोई नहीं हिला सकता। इंडिया को मुबारकबाद, भारत को मुबारकबाद, इंडियन नेशन को कांग्रेचुलेशंस, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद कि अब उनको 3rd टर्म मिल गई है। भारत के नए वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ही हैं और नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने अपनी भरपूर और अपनी पार्टी की पूरी कोशिश के बाद इतनी सीट्स हासिल कर ली हैं कि वो हुकूमत बना सकते हैं। इसकी वजह यह है कि जब हम नजर डालते हैं सीट्स पर तो आप चाहे जो मर्जी कह लें, और ये जो एक हाहाकार मची हुई है इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, लेकिन नतीजा ये निकला है, रिजल्ट ये निकला है कि हुकूमत बनाने जा रही है बीजेपी सरकार बनाने लगी है। सरकार जो बनेगी वो बीजेपी लेड अलायंस की बनेगी, यानी कि एनडीए की हुकूमत बनने लगी है और इस सरकार के प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी साहब। तो नरेंद्र मोदी साहब ने 3rd टर्म हासिल कर ली तो जालिमो मोदी आ गया है, ये बात सच साबित